PBS समाधान के एक और लेक्चर के स्वाद। और हमारा जो चल रहा था वो चल रहा था सेमेस्टर सेकेंड की भी बात करें तो पेपर फर्स्ट चल रहा था। पेपर फर्स्ट में भी हम नेट नंबर हम P ब्लॉक करे थे, इससे पहले हमने S ब्लॉक को अच्छे से खत्म कर लिया है। S ब्लॉक में P ब्लॉक के अंदर बात करें तो हमारा टॉपिक नंबर 2 चल रहा था, जिसके अंतर्गत हम क्या कर रहे थे, जो P ब्लॉक है, P ब्लॉक के हमने पहले तो सारे वर्ग 13, 14, 15 व 16 नंबर की जो वर्ग थे 17 तक, उनके सभी हाइड्राइड ऑक्साइडों की, हैलाइड की, ऑक्सी अम्लों के बारे में चर्चा अच्छे से कर ली थी। अब जो हम चर्चा कर रहे थे अलग अलग सभी एलिमेंट्स की, जैसे बोरोन की हमने बात की थी, ठीक है, और बोरोन की हमने हैलाइडों की बात की थी, और अब जब हम आज बात करने वाले हम करेंगे नाइट्रोजन की हाइड्राइडों की बात करने वाले हैं। किसकी बात करेंगे? नाइट्रोजन के हाइड्राइड की बात करते हैं। और इसमें हमने जो वर्ग नंबर हम 15 के रहते तो उसके अंदर भी हमने पढ़ा था हाइड्राइडों के बारे में, जिसके अंदर हमने थोड़ा बहुत पढ़ा था। यहाँ पर हम थोड़ा विस्तृत चर्चा है इसके बारे में करेंगे, हाइड्रोजन के बारे में। किसके बारे में चर्चा करें? हाइड्रोजन। पहले तो हम पढ़ेंगे कुछ विधियां, जैसे हमने बोरोन के सभी हैलाइडों के बारे में जैसे पढ़ा था, जहां पर उसको बनाने की विधियों के बारे में हमने चर्चा की थी, उपयोग की बात की थी, कुछ रिएक्शनों की बात की थी, कुछ गुणों की बात की थी, प्रॉपर्टीज और संरचनाओं की बात की थी। उसी प्रकार से ये टॉपिक हमारा चलने वाला है, हाइड्रोजन वाला। तो इससे पहले हम कुछ चर्चा करें तो मैं कहूंगा कि जो हम हाइड्रोजन की बात करते हैं, आपने अमोनिया देखा होगा, NH3 की बात करते हैं, अमोनिया का ही व्युत्पन्न होता है, जहां पर क्या होता है, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करके एक अमोनिया और ऐड हो जाता है, तो क्या बनाता है हमें, ये हाइड्रोजन का निर्माण करता है। ठीक है, समझ में आपको आ गया होगा कि अमोनिया का क्या होता है, व्युत्पन्न होता है। तो छोटी सी लाइन लिख लेते हैं, इसके अंदर क्या होता है, अमोनिया का व्युत्पन्न होता है, अमोनिया का व्युत्पन्न। यहाँ पर क्या होता है, हाइड्रोजन का क्या होता है, प्रतिस्थापन। बस यही हमारी इंपॉर्टेंट बात है। कुछ अब देखेंगे बनाने की विधियां। सर्वप्रथम क्या करते हैं हम, जो अमोनिया है ना, अमोनिया की रिएक्शन हम सोडियम हाइपोक्लोराइड से करते हैं। किससे करते हैं? सोडियम के हाइपोक्लोराइड से रिएक्शन करते हैं। एक तो यह विधि है प्रथम वाली। किसकी करते हैं? निर्माण विधि। टॉपिक डाल लीजिए, यहाँ पर लिख लेते हैं निर्माण विधि। निर्माण विधि की देखेंगे तो हम पहले रिएक्शन किससे करते हैं, अमोनिया की रिएक्शन हम करेंगे सोडियम हाइपोक्लोराइड की जो रिएक्शन आप किससे, अमोनिया से करते हैं। अमोनिया लेते हैं यहाँ पर 2 अणु NH3, सोडियम हाइपोक्लोराइड सूत्र होता है OCl। अब क्या करते हैं, नॉर्मल हाइड्रोजन बना दीजिए। आपको पता है हाइड्रोजन किस प्रकार बनता है, NH2 और NH2। इस प्रकार से हाइड्रोजन, ये क्या हाइड्रोजन का फॉर्मूला, इसे बोलते हैं हाइड्रोजन बोलते हैं। अब देखिए यहां से निकल जाता है NCl, सह उत्पाद की बात करेंगे, NCl निकलता है, और एक यहां से क्या निकल जाता है, जल का अणु। ये तो पहली रिएक्शन है, बहुत आसान विधि है, जिसके द्वारा आप किसका निर्माण कर सकते हैं, हाइड्रोजन का निर्माण कर सकते हैं। एक और विधि देखते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, एथिल मेथिल कीटोन लेते हैं। एथिल मेथिल कीटोन की हम अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे। किससे करवाएंगे, अमोनिया से रिएक्शन करवाएंगे। जिससे हम क्या लेते हैं, एथिल मेथिल, हम क्या लेते हैं, कीटोन लेते हैं। जब रिएक्शन इसकी किस प्रकार से, देखिए एक एक चरण को समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इस जो अमोनिया का जो H है वो एक तो O के पास चला जाता है, ये OH बना लेता है, और यहाँ से जुड़ जाता है NH2। क्या जुड़ जाता है, यहाँ से NH2 देखने को मिल जाता है। अब यहाँ से निकलता है एक जल का अणु। क्या निकलता है, माइनस कर देते हैं जल का अणु। जब यहाँ से जल का अणु कैसे निकलेगा, यहाँ से सिर्फ एक हाइड्रोजन को लेके जाएगा, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ये OH निकाल लेगा। कुछ इस प्रकार से बना लेगा
CMT और ठीक है। फिर ये पुनः रिएक्शन करता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से, ठीक है। इससे पुनः से H2O निकल जाएगा, यहाँ से सिर्फ उसे क्या बचेगा, केवल और केवल O बचेगा। क्या बचेगा, केवल और केवल O बचता है। CH3O इस प्रकार से रिएक्शन। पुनः इसकी जब आप रिएक्शन करवाते हैं, रिएक्शन किसके साथ करेंगे, NH3 के साथ। जब NH3 के साथ इसकी रिएक्शन आप करवाएंगे, इसकी रिएक्शन आप NH3 के साथ करवाएंगे तो यहां से पुनः क्या निकल जाएगा, H2O। क्या निकल जाएगा, H2O। अर्थात यहां से वो क्या निकालेगा, दो अपनी क्या निकाल देगा, एक तो H यहां से निकल जाएगा और एक H यहां से निकल जाएगा। ऑक्सीजन निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। अर्थात EtCMT मैथिलीन है, एथिलीन मैथिलीन, ठीक है। और यहां से अगर बात करोगे तो NH यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड। इस प्रकार से ऐसे रचना होगी। पुनः अगर हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको समूह ऐड करना होगा इसके अंदर, EtMtC डबल बॉन्ड, ये ऐड हो जाता है। ये किस प्रकार से ऐड हो, देखते हैं। इसमें से पुनः हम बात करेंगे तो ये क्या निकाल लेगा, H2O। सॉरी, यहाँ पर कितने बचे, H2 बचेगा। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पर 4, ठीक है, H2O बचेगा इधर, ठीक है। एक हाइड्रोजन यहाँ से निकाल लेगा, यहाँ से, ठीक है। अगर यहाँ से पुनः जब इसको जोड़ेंगे तो -H2 वापिस पुनः निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। ये जुड़ेगा किस प्रकार से, कुछ इस प्रकार जुड़ेगा, EtMtCN M डबल बॉन्ड CEtM, ठीक है। इसमें हमने क्या करना, कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ दो जल के अणु और जोड़ लेते हैं। जब दो जल के अणु जोड़ लोगे तो इसमें माइनस रूप में क्या निकल जाएगा, EtMtCO, दो इसके अणु निकल जाएंगे। जब दो अणु इसके निकल जाते हैं, आप जोड़ते हो तो ऑक्सीजन को, तो यहाँ से वापस क्या बनता है हमारे पास, हाइड्रोजन बनता है। क्या बन जाता है, यहाँ पर पुनः हमारे पास हाइड्रोजन बन जाता है। क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बन जाता है। पुनः इसको रिएक्शन को देख लेते हैं। हमने कुछ नहीं करना, अमोनिया को ऐड करना है एथिलीन मेथिलीन डाइकेटोन से। जब ऐड करोगे तो एक OH में इसके साथ ऐड हो जाएगा, NH2 में इसके साथ ऐड हो जाएगा, ठीक है। पुनः इस रिएक्शन थोड़ी सी आगे में, तो हाइड्रोपेरोक्साइड की बात करें, सिर्फ ये जल यहाँ से निकल जाता है, ऑक्सीजन इसके साथ ऐड हो जाएगा। फिर पुनः अमोनिया को ऐड करते हैं, क्योंकि हमें इसको डाई हाइड्राइड बनाना, दो अमोनिया अणु चाहिए, तो पुनः ऐड करते हैं, फिर इससे जल का अणु निकल जाता है। एक H तो यहाँ से निकल जाएगा, H यहाँ से निकल जाएगा, O यहाँ से निकल जाएगा, तो इस रचना क्या बनाएगी, N डबल बॉन्ड N डैश NH2। फिर इसमें समूह जोड़ देते हैं, एथिलीन मेथिलीन डाइकेटोन। फिर से यहाँ जो यहाँ पर जोड़ा था वही समूह यहाँ पुनः जोड़ देते हैं, यहाँ से H2O निकाल लेगा। इस प्रकार से संरचना बना लेंगे। पुनः फिर दो जल अणु को जोड़ दीजिए, एथिलीन डाइकेटोन बाहर पुनः निकल जाएगा और आखिरी हमारे पास क्या बच जाएगा, डाइएमीन। ठीक, क्या बच जाएगा हमारे पास, डाइएमीन बच जाएगा, ठीक है। अब एक और है जो तीसरे नंबर की रिएक्शन है बनाने की, इसको 2 या 3, ठीक है। जब हम क्या करते हैं, K2SO3 की तो NO के साथ रिएक्शन करते हैं। K2SO3 की जब 2NO के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये साथ में ऐड हो जाएंगे, N2 और O2। इसकी जब आप पुनः रिएक्शन करवाओगे किसके साथ, 6H के साथ, तो ये बना लेगा पुनः एथिलीन डाइएमीन, सॉरी एथिलीन डाइएमीन, हाइड्रोजन बना लेगा और यहाँ से निकल जाएगा K2SO4 और यहाँ से सहायक उत्पाद में निकल जाएगा जल, ठीक है। पोटेशियम सल्फेट यहाँ से निकल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा हाइड्रोजन, यहाँ से क्या बन जाएगा, जल का अणु, ठीक है। अब कुछ बात करते हैं इनके गुण की।
जब गुण की बात करोगे तो ये सभी सभी क्या होते हैं, द्रव्य होते हैं, द्रव होते हैं, और क्या होंगे, रंगहीन। द्रव होंगे और क्या होंगे, रंगहीन होंगे। विलयशीलता की बात करते हैं, विलय की बात करोगे तो ये जल के अंदर भी विलय है और अल्कोहल के अंदर भी विलय है। यह जल के अंदर भी विलय है और अल्कोहल के अंदर भी विलय है। अवशोषण की बात करते हैं, अवशोषित किसे किसे करते हैं, ये अवशोषित ये करते हैं, एक तो कार्बन को अवशोषित कर लेंगे और ये क्या करेंगे, नमी को। जो वातावरण में आपको जो भी नमी दिखाई दे रही होगी उसमें वातावरण की नमी को ही अवशोषित कर लेंगे, और वातावरण से कितने भी जो कार्बन है उस कार्बन को अवशोषित कर लेते हैं हाइड्रोजन। आखिर में जिसके अंतिम बताए तो इसका क्वथनांक की बात करते हैं, तो क्वथनांक होता है इसका 113.5 केल्विन, इसका क्वथनांक होता है। और ये जो जल के अंदर कम क्षारीय होते हैं, जल के अंदर क्या होते हैं, कम क्षारीय, जल के अंदर ये क्या होते हैं, कम क्षारीय होते हैं, जल के अंदर क्या होते हैं, ये कम क्षारीय होते हैं, जल के अंदर क्या होता है, कम क्षारीय। पुनः देख लीजिए इसके निर्माण की, पहले तो हमने पढ़ा था इसका हाइड्रोजन में व्युत्पन्न होते हैं, अमोनिया सॉरी व्युत्पन्न होते हैं, हाइड्रोजन में प्रतिस्थापित करते हैं। 3 इसकी अभिक्रिया देखिए, पहले हम कहते हैं अमोनिया की जो रिएक्शन है वो सोडियम हाइपोक्लोराइड के साथ करते हैं जिससे हमें हाइड्रोजन मिल जाता है। दूसरी जो इसकी रिएक्शन है हम उपयोग वापस अमोनिया का ही प्रयोग लेते हैं, अमोनिया का प्रयोग करते हुए उसके अंदर हम एथिल मैथिल कीटोन का प्रयोग करते हैं और फिर इस प्रकार से रिएक्शन संपन्न होती है। तीसरी अगर बात करोगे हम क्या लेते हैं, K2SO3, और इसकी रिएक्शन हम किसके करवा सकते हैं, NO के साथ में, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में करवाते हैं। रिएक्शन करवाने के बाद हाइड्रोजन मिल जाता है। गुणों की बात करते हो तो जल के अंदर विलयता की बात करें, जल के अंदर और अल्कोहल के अंदर है। अवशोषित की बात करें तो कार्बन और नमी को अवशोषित करते हैं। क्वथनांक की बात करें 113.5 केल्विन होता है, और जल के अंदर ये थोड़े से क्या होता है, कम क्षारीय दिखने को मिल जाते हैं, और सारे द्रव्य होते हैं और क्या होते हैं, द्रव होते हैं। और बात करें रंगहीन होते हैं। स्थायित्व की बात कर लीजिए, ये क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं। स्थायित्व की भी बात कर लेते हैं यहाँ पर। तो स्थायित्व की जब बात करोगे, स्थायित्व की बात कि जो नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण अवस्था -2 इस कारण से ये क्या होता है, कम स्थायी होते हैं। एक गुण यहाँ पर भी ऐड कर लीजिए कि नाइट्रोजन की जो ऑक्सीकरण अवस्था है -2 होने के कारण क्या होते हैं, कम स्थायी होते हैं। एक बार इनको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसकी कुछ रिएक्शनों के बारे में चर्चा करते हैं। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो क्या करेंगे, केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, केमिकल रिएक्शन, किसकी, हाइड्रोजन की। केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे वो भी करेंगे हाइड्रोजन के साथ में। अब देखिए मैंने 2 भागों में इसको विभाजित किया है। देखिए एक जब विभाग की आप बात करोगे, तीसरा का भी भाग और बनता है। इसी प्रकार से इस रिएक्शन को आप अच्छे से पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो। पहले अगर बात करूं तो इसके अंदर आपको तो देखने को मिलते हैं, यहाँ से आपको नाइट्रोजन मुक्त होती दिखाई देगी। तो ये जब रिएक्शन आपको दिमाग में दिखाई दे, हाइड्रोजन आपके है, तो एक तो प्रमुख बात है कि हवा से आप नाइट्रोजन मुक्त कर लीजिए, तो मुख्य उत्पाद है। यहाँ पर हाइड्रोजोइक अम्ल की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, हाइड्रोजोइक अम्ल आपको देखने को मिल जाते हैं। उसकी संरचना की भी बात करेंगे, किस प्रकार से होते हैं हाइड्रोजोइक अम्ल। ठीक है, पहले हम बात करते हैं इसकी रिएक्शनों की। तो हेलोजन की विघटन, इसमें जो 3 रिएक्शन आपको दिखाती है हेलोजन की विघटन, जिसको हम कहते हैं डिकम्पोजिशन बोलते हैं, ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन बोलते हैं। कुछ नहीं करना आपको, जब पहले हम बात करते हैं इसकी डिकम्पोजिशन अर्थात विघटन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं हम, विघटन की। विघटन में आपको कुछ नहीं करना, NH2 को सिर्फ और सिर्फ आपको उस ताप पर गर्म करना होगा। जब आप इससे उस ताप पर गर्म करते हैं तो इससे निकल जाता है आपका N2 निकल जाता है, और 2 क्या निकल जाती है, इससे H2 गैस निकल जाती है, 4H या H2 कुछ भी गैस तो निकल जाती है। दूसरे अगर बात करें तो इसमें क्या, ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ। किसकी बात करता हूँ, ऑक्सीडेशन की बात करता हूँ। अर्थात यहाँ से क्या ऐड हो जाता है, सिर्फ और सिर्फ O ऐड हो जाता है। जब O ऐड की बात करोगे
तो यहाँ से पुनः यहाँ से क्या होता है N2 आपको दिखाई बाहर निकलता दिखाई। अब यहाँ पर करने वाले हैलोजन के साथ हैलोजन के साथ रिएक्शन करेंगे। हैलोजन के साथ करेंगे 2Cl2 ले लेंगे। जब 2Cl2 ले लोगे N2 बाहर निकल जाएगी और 4Cl यहाँ से बाहर निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। ओजोन के साथ करते हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन बनाना है हमें। जब रिएक्शन आप करोगे ओजोन की और हाइड्रो पेरोक्साइड की रिएक्शन करते हैं, ठीक है, तो दोनों के अंदर आप बात याद रखनी N2H4 इसको लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। दोनों स्थिति में आप क्या कर लीजिए, दोनों ले लीजिए। हाइड्रोजन को हम क्या लेते हैं, 3 अणु ले लेते हैं और इसके अंदर बात करेंगे ओजोन O3 के रूप में लिख सकते हैं, इसको भी 5 ले लेते हैं और 5 ही क्या लेते हैं, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को भी ले लेते हैं। जब आप रिएक्शन करवाते हैं तो मैंने आपको पुनः कहा था कि हाइड्रोजोइक अम्ल बनता है, हाइड्रोजोइक अम्ल। हाइड्रोजोइक अम्ल बनता है जिसको N3H के द्वारा व्यक्त करते हैं हम, N3H के द्वारा इसको क्या करते हैं, व्यक्त करते हैं हम। अब बात करते हैं तो 5 ही जल के अणु यहाँ से आपको निकलते हुए प्रतीत होंगे। क्या होंगे, 5 जल के अणु यहाँ से निकलते हुए प्रतीत होंगे, ठीक है। टोटल यहाँ पर देख लीजिए कितने हैं, ये N2 6 है तो उसके आगे 2 लगा लीजिए, 2 लगा लेते हैं हम, क्योंकि हाइड्रोजन देखिए कितने टोटल, ऑक्सीजन यहाँ पर होगी ये टोटल 5 है, यहाँ पर 15, 5 है और हो गई क्या, यहाँ पर 15 है, तो यहाँ पर 5 ऑटो भी निकाल लीजिए। 10 और 5 15 संख्या, हाइड्रोजन संख्या देख लीजिए कितनी है, 10 और 10 20 है, 10 और 2 12, तो यहाँ पर भी देख लीजिए 12 हाइड्रोजन। यहाँ पर संख्या जितने यहाँ पर परमाणु है संतुलित कर लीजिए समीकरणों, 12वीं में 10वीं हमने सीखा हो संतुलित करना, संतुलित कर लेना, ठीक है। अगर इसकी बात करते हैं पुणे इससे भी निकल जाता है, सेम ही प्रोडक्ट निकल जाता है, इसके अंदर भी इतने निकलेंगे और यहाँ से बचेंगे 10H2O। ये क्या बनाता है, 10H2O सह उत्पाद के रूप में निकलता है, पहली और दूसरी। यहाँ पर आपको कहते हैं ओजोन के साथ में रिएक्शन है, यह है हाइड्रोक्साइड होगी, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के साथ, ठीक है। तीसरे हम करेंगे अमोनिया के साथ, नाइट्रिक अम्ल के साथ में, नाइट्रस अम्ल के साथ में करते हैं। पहले तो हम ले लेते हैं NH2 ले लेते हैं, फिर हम क्या लेते हैं HNO3 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां से अगर बात करूंगा तो यहां से क्या बनेगा, N3H बन जाएगा, क्या बन जाएगा, N3H बन जाएगा। और जल के अणु की बात करोगे तो दो जल के अणु निकलते हुए आपको दिखाई देंगे। कितने जल के अणु दिखाई देंगे, 2 जल के अणु यहाँ से आपको निकलते हुए दिखाई देंगे। ये कुछ वापस पुनः देख लेते हैं, विघटन देख लेते हैं। विघटन एक हमने इस तरीके से किया, तो विघटन को हम एक तरीके से और भी कर सकते हैं। अगर हम 3 कर ले इधर ही तो भी सिमिलर ही रिएक्शन होगी और यहाँ से आपको जो निकलते हुए प्रतीत होगी वो प्रतीत होगा NH3। क्या प्रतीत होगा, यहाँ से NH3 आपको निकलता हुआ प्रतीत होगा। हाइड्रोजन है टोटल यहाँ पर 2 और 2 4, 4 3 हो जाते हैं 12, तो 4 12 आपको निकलते हुए प्रतीत होते हैं। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 6, ठीक है। और यहाँ से हाइड्रोजन भी मुक्त हो जाएगी, ठीक है। इधर बात कर लीजिए, सिर्फ और सिर्फ हमने ऑक्सीजन को ऐड किया, जहां से हमने कहा है कि यहाँ पर नाइट्रोजन पूरी नाइट्रोजन ही बनती है और H2O निकलता हुआ आपको दिखाई देगा। इसकी अगर बात कर लीजिए, यहाँ पर मैंने हाइड्रोजन क्या होगा 4HCl के रूप में बाहर निकल जाएगा, यहाँ पे क्या नाइट्रोजन बचेगी। हाइड्रोजोइक अम्ल की बात करते हैं तो हाइड्रोजोइक अम्ल यह होता है जब आप इसमें हम ओजोन के अणु 5 लेते हैं तो 5 H2 और 5 ही ऑक्सीजन के साथ सह उत्पाद रूप में निकल जाता है।
हाइड्रोजन पेरोक्साइड की बात करेंगे तो 2 हमें पर हाइड्रोजन अम्ल के अणु मिलते हैं और 10 जल के अणु मिल जाते हैं। जब मैं नाइट्रस अम्ल की जब बात करता हूं तो वहां से सिर्फ उसे मुझे केवल 1 हाइड्रोजन अम्ल मिलता है और 2 जल के अणु निकलते हुए देखने को मिल जाते हैं। एक बार इसको आप अच्छे से नोट डाउन कीजिए, इससे रिलेटेड कुछ और रिएक्शनों को हम पढ़ते हैं। कुछ और रिएक्शनों की बात कर लेते हैं। सिल्वर के साथ बात करेंगे, गोल्ड की, क्यूप्रिक और फेरिक के साथ बात करते हैं। ये चारों के चारों जो रिएक्शन है वो एक अपचायी के रूप में आपको देखने को मिल जाती है। किसके रूप में? अपचायी के रूप में। जब आप सिल्वर के साथ बात करते हो तो हम बात करते हैं AgNO3 की, 4 हाइड्रोजन ले लेते हैं पुनः इसमें। तो ये क्या करता है, जो 4Ag है उसको अलग कर देता है, अर्थात सिल्वर को अलग कर देता है। नाइट्रोजन की बात करते हैं उसको भी अलग कर देता है। जो नाइट्रोजन की हम बात करें तो कितनी है हमारे पास? 2 नाइट्रोजन है। और जब किसकी बात करोगे आप, इसकी HNO3 तो क्या होता है? 4, उसको अलग कर देता है। गोल्ड की जब बात करोगे Au भी हम क्या लेते हैं? 4 लेते हैं प्लस 3 हम लेते हैं हाइड्रोजन इसके साथ में, ये गोल्ड को भी अलग कर देता है। साथ में बात करें तो N2 को भी अलग कर देता है जिसमें 3 होते हैं और 12 इसमें हाइड्रोजन देखने को मिल जाती है। तो तीसरे की अगर बात करोगे, तीसरी कौन सी रिएक्शन है? तीसरी क्यूप्री के साथ, अर्थात Cu की बात करते हैं उसमें हम 4 लेते हैं, NH2 इसके अंदर हाइड्रोजन, इसके अंदर पुनः हम 1 लेंगे। रिएक्शन जब आप करोगे तो 4 क्यूप्री को अलग कर देगा ये, और नाइट्रोजन अलग और हाइड्रोजन का भी अलग कर देगा जिसमें 4 है। इसी साथ फेरिक के साथ बात करते हैं। हाइड्रोजन लेते हैं हम, इसमें क्या होता है? फेरिक को अलग कर देता है Fe3, सिमिलर रिएक्शन होगी इसके साथ, ये 4H। ये फ्लेमिंग विलियन में भी आपको देखने को मिल जाता है, फ्लेमिंग विलियन में, जिसके बाद 12th क्लास के अंदर इसको अच्छे से पढ़ा होगा। ठीक है, एक बार इसको अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। हम परमागनेट MN4 4 ले लेते हैं इसके अंदर, और इसके तहत हम जो हाइड्रोजन लेते हैं वो हाइड्रोजन भी क्या ले लेते हैं? 5 लेते हैं, और इसके साथ लेते हैं 12H लेते हैं, 12 हाइड्रोजनों लेते हैं। इससे क्या होता है? 4 जो मैग्नीशियम प्लस है वो अलग हो जाते हैं, 5 N2 से अलग हो जाते हैं, और बात करें ऑक्सीजन की तो 16 H2O बनते हैं। यह रिएक्शन कुछ इस प्रकार से आपको देखने को मिलती है। आयोडीन की बात करें, लवण की, और इस प्रकार से बनते हैं ये। इसकी रिएक्शन आप 3 हाइड्रोजन के साथ कर लीजिए, इसमें 2I2 माइनस अलग हो जाता है, N2 की बात करें 3 N2 अलग हो जाते हैं, और H2 की बात करेंगे तो 6 जल के अणु इससे निकल जाते हैं। ऑक्सीडेशन की जब बात करोगे आप तो हाइड्रोजन लेते हैं पुनः फिर से, इसकी लेते हैं हम जिंक, साथ में लेते हैं धातु, और 2 ले लेते हैं HCl। ये रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होती है, ZnCl बनाता है, और क्या बनते हैं हमारे पास? NH3 2 बन जाते हैं, अर्थात अमोनिया इसमें निकलता हुआ आपको प्रतीत होता है। अब इसके क्या करते थे? उपयोग की बात कर लेते हैं। हाइड्रोजन उपयोग की बात करें तो पहला उपयोग बात करेंगे, रॉकेट ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में? रॉकेट ईंधन के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरे प्रयोग की बात करेंगे, टीबी रोधी औषधि में प्रयोग किया जाता है इसका। जो बॉयलर होते हैं, बॉयलरों में ऑक्सीजन निष्कासन में, जो
चौथे प्रयोग की बात करें फ्लेमिंग विलियन में, उसको रंगहीन करने के लिए। ठीक है, 4 उपयोग याद कर लीजिए इसके। वापस देख लीजिए, हमने कुछ अच्छे से सारी रिएक्शनों को एक बार देखा है। उपयोग को देख लिया है हमने, अमोनिया, पोटेशियम आयोडाइड ऑक्सीकरण, ऑक्सीकारक रूप में, अपचय के रूप में भी हमने 3 प्रकार से इसको विभाजित किया। नाइट्रोजन किस प्रकार से उनसे निकल रही थी, किस प्रकार से हाइड्रोजोइक अम्ल निकल रहा था, उसको अलग अलग भागों में इस रिएक्शनों को बांट कर हमने पढ़ा है। ठीक है, अब इसकी जो हाइड्रोजन है पार्ट नंबर 2 के अंदर हम कुछ इसके स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चरों के बारे में बात करें, संरचनाओं के बारे में बात करेंगे, फिर और कुछ जो हाइड्रोजन नाइट्रोजन के हाइड्राइड हैं उनसे रिलेटेड कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे, पॉइंट्स कवर करेंगे। आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लगातार क्या कीजिए, रिवीजन करते रहिए। पिछली क्लासों का जब तक रिवीजन नहीं करेंगे, आगे वाली क्लासें आपको थोड़ी मुश्किल दिखाएगी, मुश्किल प्रतीत होगी। ठीक है, और कोई भी चीज समझ में नहीं आई कमेंट बॉक्स में उसको लिख दीजिए। आने वाली क्लास में सोल्यूशन उसका जरूर आपको दिया जाएगा। मिलते हैं आपको एक और नए लेक्चर के साथ। धन्यवाद।